बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? ये बैठक हमेशा इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि 2 दिन संगठनात्मक चर्चा होती है, इसका कुछ एजेंडा मिलता है, और जब ये चुनाव हो जाएगा तो भी ये होती रहती है। ये संगठनात्मक बैठकें होना निरंतर प्रक्रिया है। सरकार की बैठकें और संगठन की होनी ये संयोग है कि ये लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर हो रही है। इसलिए कार्यकर्ता बहुत प्रेरित होकर, मोदी जी के बयानों से प्रेरित होकर और चार्ज होकर चुनाव में जाएगा तो निश्चित तौर से पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होगा। पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रम कार्यकर्ता जानेंगे और नीचे बूथ तक उसको उतारेंगे। तो सर, क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव का आगाज है? यहाँ पे प्रधानमंत्री एक मूल मंत्र भी देने वाले हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, हमारी जीत हुई तो आपने उसको आगाज माना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको चुनाव आगाज माना। लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ, उस दिन आपने लोकसभा का आगाज माना। तो लोकसभा टाइम पर होगा, और इस प्रकार से जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा में रहती है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से, राज्यों की योजना से, जो पसीने से जो कमल खिलेगा, निश्चित तौर से 2024 में मोदी जी 400 से ऊपर सांसदों को लेके लोकसभा में प्रवेश करेंगे और एक बार पुनः तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि कहा जा रहा है कि 2 प्रस्ताव भी आएंगे, कौन से वो 2 प्रस्ताव? और आपने कहा कि 400 पार से सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का टारगेट लेके चल रहा है? उत्तर प्रदेश में एकाध लोकसभा पर संघर्ष होगा। बसपा और सपा के गठबंधन होने पे सैफई परिवार के द्वारा टॉप 5 सीटें चुनने के बाद, बहन जी द्वारा 1 लाख से 2 लाख वोट पाने के बाद, उनके घर के श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव जो है बदायूं से हार चुके हैं। आजमगढ़ जरूर अखिलेश यादव जीते थे और उपचुनाव में हम उसे ले चुके हैं, और रामपुर को भी उपचुनाव में ले चुके हैं। बहन जी अलग है, और जो इंडी के पार्टी के लोग हैं उनका ना तो कोई एडमायरर यूपी में, ना उनका कोई वोटर है। बस सर, एक चीज और है कि न्याय यात्रा तो उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है राहुल गांधी की। 63 साल से जो भारत के साथ अन्याय करते रहे, न्याय यात्रा वालों की दादी ने कहा था, एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और इस देश के गरीबों के साथ वो छल हुआ जो नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यदि गरीबी हट गई होती इंदिरा गांधी जी के कहने पर, तो आज ये 80 करोड़ लोग कौन हैं जो मोदी जी गेहूं चावल उनको मुफ्त में दे रहे हैं। 4.5 करोड़ लोग हैं जो 12,000 का शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास पा रहे हैं। 12 करोड़ लोग जो हैं किसान सम्मान निधि की 2000 की किस्त की प्रतीक्षा करते हैं, और इसके अलावा लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती होकर अपना आयुष्मान में इलाज करा चुके हैं। इसका मतलब है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ एक केवल नारा दिया था। एक शेर सुन राहुल गांधी जी को भेज देना कि उनकी स्वर्गीय दादी को नजर कर रहा हूं कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे।